आगे सरान चोरी छुपे पिम से शादी कर लेता है और पिम को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। आगे सरान पिम को वेडिंग रिंग पहनाता है और कहता है आज से तुम मेरी हुई, आज से तुम मेरी वाइफ हो और मेरे अलावा तुम्हें कोई और छू भी नहीं सकता। तो पिम बेहोशी की हालत में ही कहती है कौन वाइफ, किसकी वाइफ। तो यहाँ पर सरान कहता है तुम मेरी वाइफ हो और हमेशा मेरी रहोगी। और वो ये बात कहकर उसे बड़े ही प्यार से देखने लगता है कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि दादाजी ने पहले ही सरान को अपना सारा खेत बेच दिया था, क्योंकि दादाजी को रवि पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि रवि एक नंबर का सेल्फिश, उसे अपने अलावा किसी की भी फिक्र नहीं है, ना कि अपनी बहन की। इसलिए दादाजी ने पहले ही सरान को वो जमीन बेच दी थी और सरान से ये वादा भी लिया था कि उनके जाने के बाद वो पिम का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखे और उससे शादी कर ले, क्योंकि पिम बहुत ही भोली है और उनके अलावा पिम का इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो उसकी भलाई चाहता है। इसलिए दादाजी ने मरने से पहले पिम की जिम्मेदारी सरान को सौंप दी थी। इसलिए सरान पिम की इतनी फिक्र करता है और हर कदम पर उसका साथ देता है। और दादाजी ने जाने से पहले सरान को एक लेटर भी दिया था कि जब ये सारा हंगामा हो तो वो पिम को ये लेटर दे दे, ताकि पिम ये लेटर पढ़कर सब कुछ समझ जाए। तो सरान यही सारी बातें सोच सोच कर परेशान हो रहा होता है कि तभी उसकी आंटी औरन के साथ उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है। और यहाँ पर आंटी सरान को खूब डांटती है और कहती है मैं जानती हूँ कि इसकी तबीयत खराब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरा दिन इसकी देखभाल करने के लिए हॉस्पिटल में ही बिताओगे। तुम्हारा भी काम है, तुम्हें अपने भी काम देखने होंगे। तुमने इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया ना, तो तुम्हारा काम खत्म, अब चुपचाप घर चलो। तो सरान घर जाने से मना कर देता है। तो औरन कहती है आखिरकार तुम्हारा इस लड़की से क्या रिश्ता है जो तुम इसकी इतनी फिक्र कर रहे हो और घर जाने का नाम भी नहीं ले रहे। तो सरान यहाँ पर सबको बता देता है कि उसने पिम से शादी कर ली है और पिम लीगली उसकी वाइफ है। जब आंटी ये बात जानती है उनके पैरों तले तो जमीनी खिसक जाती है और औरन के तो होश ही उड़ जाते हैं। तो आंटी सरान के शादी को एक्सेप्ट नहीं करती और कहती है मैं इसे कभी भी अपने खानदान की बहू नहीं मानूंगी, क्योंकि ये लड़की मेरे खानदान के लायक ही नहीं है। और आंटी ये कहकर गुस्सा से वहां से चली जाती है। तो सरान आंटी के पीछे जाता है और आंटी को मनाने की कोशिश करता है। तो आंटी कहती है सरान तुमने आखिरकार ये सब क्यों किया? तुम्हें पता है कि औरन तुम्हें पसंद करती है और वो कब से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। तुमने औरन जैसी अच्छी लड़की को छोड़कर इस लड़की से शादी क्यों कर ली? अब तुम्हें बताओ औरन का क्या होगा? तो सरान कहता है आंटी मैं और औरन कितने सालों से एक साथ हैं, अगर हम दोनों के बीच कुछ होना होता तो बहुत पहले ही हो चुका होता, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हम दोनों के बीच। इसका मतलब औरन मेरे लिए बनी ही नहीं है, बल्कि पिम मेरे लिए बनी है। तो आंटी कहती है तुम्हें लगता है कि पिम तुम्हारे लायक है और औरन नहीं? ये तुम्हारी बेवकूफी है सरान, तुमने जल्दबाजी में जो फैसला लिया है उससे तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए उसे कल जाकर डाइवोर्स दे दो। तो सरान कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता आंटी, मैं पिम को नहीं छोड़ सकता, वो मेरी वाइफ है। इधर औरन भी ये सारी बातें सुन लेती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है कि सरान उसके बारे में कुछ भी फील नहीं करता, बल्कि वो पिम के बारे में फील करता है। तो वो पिम के पास जाती है और कहती है आखिरकार तुम्हें ऐसा है ही क्या जो मुझ में नहीं है, जो सरान मुझे छोड़कर तुम्हें पसंद करता है। आगे वो लोग घर वापस जाने लगते हैं। तो यहाँ पर आंटी औरन को समझाने की कोशिश करती है और कहती है सरान ने ये सब कुछ जल्दबाजी में किया है और उसे इस बात का पछतावा जरूर होगा कि वो लड़की उसके लायक नहीं है। बस तुम हार मत मानना, देखना एक ना एक दिन सरान तुम्हारा जरूर होगा। और यहाँ पर आंटी औरन को ही सपोर्ट करती है और उसे अपने भतीजे की लाइफ में दोबारा लाने के लिए उसे पूरी तरह से सपोर्ट करती है। आगे औरन थाना से मिलने के लिए सीधा पब जाती है और वहां जाकर थाना को भड़काने की कोशिश करती है कि अगर वो चुपचाप यहाँ पर इसी तरह बैठा रहा तो कोई और उसकी पिम को लेकर चला जाएगा और वो देखता ही रह जाएगा। तो थाना कहता है पिम मेरी है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। क्या तुम्हें पता है कि पिम कहाँ पर है? तो यहाँ पर औरन थाना को पिम का एड्रेस बता देती है और यहाँ पर वो थाना को खूब भड़काती है ताकि थाना पिम को सरान की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दफा कर सके। आगे थाना पिम को लेने के लिए हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर पूरी प्लानिंग के साथ जाता है और उसके बाद वो पिम के रूम में घुसकर सरान के ऊपर बंदूक तान देता है। तो पिम जब ये सब देखती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। तो यहाँ पर थाना सरान को कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी पिम को लेकर चले जाओगे और मैं यहाँ पर हाथ धरा बैठा रहूंगा? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बल्कि आज तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे सामने से पिम को कैसे लेकर जाता हूँ। और यहाँ पर फिर से इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं, लेकिन बाद में थाना सरान पर बंदूक तान देता है। तो सरान कहता है तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार कर दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम में कितनी ताकत है। और यहाँ पर सरान थाना के सामने खड़ा हो जाता है कि तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है। तो थाना अपना बंदूक अंदर कर लेता है क्योंकि वो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता जिससे उसकी इमेज पर बात आ सके। तो थाना यहाँ पर नर्स के सामने बात को कवर अप करने लगता है कि वो यहाँ पर पिम से मिलने के लिए आया था और वो इस तरह बात को कवर अप करके वहाँ से खाली हाथ ही वापस चला जाता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता जिससे पुलिस उस तक पहुँच सके। आगे सरान थाना की ऐसी हरकत से पूरी तरह से परेशान हो जाता है
है, इसलिए वो पिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा लेता है। आगे पिम जब अपने हाथ में रिंग देखती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो सरान से पूछती है कि ये रिंग कौन सी है और किसने मुझे पहनाई। तो यहाँ पर सरान उसे बताता है कि ये रिंग तुम्हारी शादी की रिंग है और मैंने तुम्हें ये पहनाई है क्योंकि तुम अब से मेरी वाइफ हो। तो पिम जैसे ये बात सुनती है कि उसकी शादी सरान से हो गई, ये बात सुनकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं कि तभी सरान उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है, जिसे देखकर तो पिम के होश ही उड़ जाते हैं और वो सरान से पूछती है मेरी शादी तुमसे हो गई और मुझे इस बारे में कुछ पता भी नहीं, ये कब हुआ और कैसे हो गया। तो सरान कहता है तुम कैसी बातें कर रही हो, कल ही तो हमारी शादी हुई है और कल तुमने ही तो हमारे मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन किया था, क्या तुम भूल गए, ये सिग्नेचर तो तुम्हारा ही है। तो पिम ये सब देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और कहती है मैं कुछ भी नहीं जानती, मैं घर जाना चाहती हूँ। तो सरान कहता है ठीक है मैं तुम्हें घर लेकर चलूंगा हमारे घर। तो पिम कहती है मैं तुम्हारे घर क्यों जाऊंगी। तो सरान कहता है एक वाइफ अपने हस्बैंड के साथ उसके घर में ही रहती है, तो तुम भी मेरे साथ मेरे घर में ही रहोगी। और सरान पिम को डिस्चार्ज करवाकर अपने घर लेकर आता है, जहाँ पर उसकी आंटी उन दोनों को एक साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, पर सरान के बच्चे पिम को देखकर बहुत ही खुश होते हैं जब वो ये जानते हैं कि पिम हमेशा के लिए उन लोगों के साथ रहेगी। आगे आंटी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है। तो सरान आंटी के पास जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि पिम अब उसकी वाइफ है, इसलिए वो इस बात को एक्सेप्ट कर ले, पर आंटी एक्सेप्ट करने का नाम ही नहीं लेती। उल्टा वो सरान को कहती है कि वो पिम को डाइवोर्स दे दे और औरन से शादी कर ले, पर सरान पिम को छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। तो आंटी कहती है आखिरकार तुम पिम को क्यों नहीं छोड़ रहे, आखिरकार उस लड़की में ऐसा क्या है, कहीं तुम उसके साथ सो तो नहीं गई जिस वजह से तुम्हें उससे शादी करनी पड़ी। तो सरान जब ये बात अपनी आंटी के मुंह से सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है आंटी मैं आपको इस घर का बड़ा मानता हूँ, लेकिन आप गुस्से में कुछ ऐसा मत कह जाइए जिस बात का मुझे बुरा लग सकता है। पिम इस घर की बहू है और वो ही इस घर की बहू रहेगी। और सरान ये कहकर वहाँ से चला जाता है अपने बच्चों को देखने के लिए। तो उसकी नैनी उसे बताती है कि बच्चे पिम के साथ सो गए हैं। तो सरान उन लोगों को सोता हुआ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह सरान पिम के लिए गर्मा गर्म दलिया बनाता है, वो भी अपने हाथों से, और उसके बाद पिम के लिए लेकर जाता है। तो उसकी आंटी उसे ये सब करते हुए देख लेती है, तो यहाँ पर भी उसकी आंटी उसे टॉन्ट मारती है और कहती है उसे आए हुए बस एक दिन ही हुए हैं और वो महारानी तुमसे ही काम करवाने लगी, पहले तो कभी भी तुम्हें मैंने किचन में जाते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज तुम उसके लिए किचन में गए और अपने हाथों से दलिया भी बनाया उसके लिए। तो सरान कहता है आंटी उसकी तबीयत खराब है इसलिए मैं उसके लिए ये दलिया लेकर जा रहा हूँ, पर उसकी आंटी पर इस बात का भी कोई असर नहीं होता क्योंकि औरन ने आंटी के दिमाग में पिम को लेकर ऐसी ऐसी घटिया बातें भरी होती है। आंटी को पिम की अच्छाई दिखती ही नहीं। आगे सरान पिम के लिए नाश्ता लेकर आता है तो उसके बच्चे उसे बताते हैं कि पिम अपने घर जाने की प्लानिंग कर रही है। तो सरान ये बात सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और पिम को कहता है अब तुम अपने घर नहीं जा सकती, बल्कि यही तुम्हारा घर है और तुम्हें यहीं पर रहना होगा। तो पिम कहती है मैं इस शादी को नहीं मानती क्योंकि जब मैंने ये शादी की ही नहीं है तो मैं इस शादी को क्यों मानूं। तो सरान कहता है क्या तुम भूल गई, कल मैंने तुम्हें मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया था जिसमें तुमने खुद साइन किया था, तो तुम इस शादी को कैसे नहीं मान सकती। तुम्हें ये मानना होगा कि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड, और हस्बैंड का घर ही वाइफ का भी घर होता है, इसलिए तुम भी यहीं पर रहोगी, इसलिए भागने की तो कोशिश भी मत करना, इसलिए जाओ अच्छे से रेडी हो जाओ, हमें कहीं जाना है। आगे सरान पिम को लेकर बैंक जाता है और वहाँ जाकर दादाजी का मॉर्गेज फॉर्म पैसे देकर छुड़वा लेता है और वो खुशी खुशी जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात थाना से हो जाती, जो कि खुद पिम के फॉर्म को छुड़वाने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन सरान उसे बताता है कि उसे आने में देर हो गई है। तो यहाँ पर थाना जब पिम को देखता है उसे देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो यहाँ पर उससे बदतमीजी करने लगता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बच गई, ऐसा सोचना भी मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और थाना ये कहकर बैंक चला जाता है। आगे थाना बैंक जाता है तो उसे जाकर वहाँ पता चलता है कि सरान ने पहले ही उस फॉर्म को छुड़वा लिया है। अगर सरान ने उस फॉर्म को नहीं भी छुड़वाया हो और तुम इस डॉक्यूमेंट को लेकर इस फॉर्म को छुड़वाने के लिए आते तो भी ये वैलिड नहीं होता क्योंकि इस पर पिम के सिग्नेचर नहीं है। तो थाना जब ये सारी बातें सुनता है उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आगे सरान पिम को औरन के स्टोर लेकर जाता है कपड़े खरीदवाने के लिए। तो पिम कहती है मेरे पास कपड़े हैं, मुझे और कपड़ों की जरूरत नहीं है। तो सरान कहता है अब तुम मेरी वाइफ हो इसलिए तुम्हें मेरे स्टेटस के हिसाब से रहना होगा, ठीक है। आगे पिम स्टोर जाती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात औरन से हो जाती है। तो औरन यहाँ पर पिम को नीचा दिखाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती और उसे घटिया घटिया बातें बोलने लगती है। तो पिम भी कोई कमजोर लड़की नहीं होती जो औरन की सारी बकवास बातें ऐसे ही सुन ले और कोई जवाब भी ना दे, तो वो भी औरन को मुंह तोड़ जवाब देती है जिससे उसका मुंह कुत्ते जैसा हो जाता है कि तभी वहाँ पर दा आ जाती है और वो पिम को कपड़े सिलेक्ट करने के लिए वहाँ से लेकर चली जाती है। तो सरान यहाँ पर औरन से पूछता है कि तुम पिम से क्या बातें कर रही थी। तो औरन यहाँ पर बातों को पलट देती है, उल्टा वो उसे ये बताती है कि वो पिम को शादी की बधाइयां दे रही थी। आगे औरन गुस्से से घर जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है कि तभी उस रास्ते से थाना भी घर जा रहा होता है और वो औरन को जब ऐसी हालत में देखता है तो वो उसकी हेल्प करता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, उसका ट्रीटमेंट करवाता है और उसके बाद उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। तो यहाँ
यहाँ पर औरन थाना को बता देती है कि सरान और पिम ने शादी कर ली है। ये बात जानकर तो थाना पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता और वो गुस्से में औरन को बता देता है कि पिम के भाई ने पिम को मेरे पास बेच दिया था और उसने अपना फार्म भी मुझे बेच दिया था, लेकिन उस सरान के बच्चे ने बीच में आकर अपनी बाजी मार ली। मैं उस सरान के बच्चे को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तो औरन जब ये सारी बातें सुनती है तो वो इस मौके का भरपूर फायदा उठाती है और वो थाना को पिम के खिलाफ खूब उकसाती है ताकि थाना पिम का पीछा ही ना छोड़े और थाना पिम और सरान को अलग कर दे। आगे पिम और सरान शॉपिंग कर घर वापस आते हैं तो यहाँ पर जब आंटी को पता चलता है कि सरान पिम को शॉपिंग पर लेकर गया था, ये बात जानकर उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और यहाँ पर वो पिम को खड़ी खोटी सुनाने लगती है। तो सरान यहाँ पर अपनी आंटी को कहता है पिम मेरी वाइफ है और अब वो उसी तरह रहेगी जिस तरह हम लोग रहते हैं, उसे मेरे स्टेटस के हिसाब से ही अपने आप को मेंटेन रखना होगा। तो यहाँ पर उसकी आंटी पिम को बहुत ही बुरा भला कहती और कहती इस लड़की के तो मजे ही मजे हैं, इसने जानबूझकर तुम्हें सेड्यूस किया ताकि वो अमीर खानदान की बहू बन सके और ऐसो आराम वाली लाइफ जी सके। तो पिम जब आंटी के मुंह से ऐसी बातें सुनती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो रोते रोते वहां से चली जाती है। तो सरान को भी अपनी आंटी पर बहुत ही गुस्सा आता है पर वो कुछ भी नहीं कहता और पिम के पीछे चला जाता है। इधर पिम अपने घर पैदल ही जा रही होती है कि तभी वहाँ पर सरान आ जाता है और पिम को कहता है गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। पर पिम उसके साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं होती। तो सरान उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाता है। तो पिम कहती है आखिरकार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझसे शादी कर ली। तो सरान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता क्योंकि उसी की वजह से पिम को इतना ह्यूमिलेट होना पड़ रहा होता है। दूसरी तरफ थाना के बंदे सरान और पिम को अकेला देखकर उन्हें मारने की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। दूसरी तरफ पिम जब अपने घर आती है और अपने घर को इस तरह उजड़ा हुआ देखती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो इसका इल्जाम भी सरान पर ही लगाने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब सरान ने ही किया है ताकि वो उसे और उसकी जमीन को पा सके। तो सरान यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर पिम उसकी बात ही नहीं सुनती कि तभी वहाँ पर थाना के बंदे उन लोगों पर हमला कर देते हैं। तो वो लोग किसी तरह उन गुंडों से अपनी जान बचाते हैं। तो यहाँ पर पिम को फिर से लगता है कि ये सारे गुंडे सरान के हैं जो उसे डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरान कहता है तुमने मान लिया है कि तुम्हारी लाइफ में जो भी गलत होता है वो सिर्फ मेरी वजह से ही होता है, कभी तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो। अगर ये गुंडे मेरे हैं तो वो लोग मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं। और ये दोनों यहाँ पर भी एक दूसरे से तू मैं करने लगते हैं। आगे वो दोनों गुंडों से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इस चक्कर में सरान को चोट भी लग जाती है। आगे सरान पिम को एक खूबसूरत जगह पे लेकर जाता है और वहाँ जाकर बताता है कि मैं यहाँ से हमेशा रोज तुम्हें देखा करता था। तो पिम कहती हाँ मुझे पता है कि तुम रोज मुझे देखने के लिए आते थे कि कहीं मैं तुम्हारे खेत में अपने भेड़ों को चढ़ा तो नहीं रही। तो सरान जब पिम के मुंह से ऐसी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सरान अपनी फीलिंग्स पिम के सामने एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, पर पिम उसकी फीलिंग्स को समझने के बजाय उसकी फीलिंग को रोस्ट करने में बिजी रहती है। आगे सरान पिम को फिर से उसके पुराने घर लेकर जाता है क्योंकि पिम को अब यकीन आ गया होता है कि इन सब के पीछे सरान का हाथ नहीं है बल्कि थाना का हाथ है। तो पिम अपने पुराने घर को इस तरह देखकर खूब फूट फूट कर रोती है क्योंकि उसी घर से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पर सरान उसे समझाने की कोशिश करता है कि यादें घर से नहीं बल्कि लोगों से होती है और वो यादें उसके दिल में जो उससे कोई भी नहीं छीन सकता। दूसरी तरफ थाना को जब पता चलता है कि उसके बंदे फिर से फेल हो गए, ये बात जानकर तो थाना को बहुत ही गुस्सा आता है अपने बंदों पर और वो अपने एक बंदे को जिंदा जमीन में गाड़ने का हुक्म देता है क्योंकि उसी बंदे की वजह से सरान आज जिंदा बच गया होता है। दूसरी तरफ सरान और पिम घर जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें जंगल से कुछ लोगों की बोलने की आवाज आती है। तो वो लोग जंगल में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर थाना के बंदे एक बंदे को जिंदा दफना रहे होते हैं, जिसे देखकर वो लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। तो उन लोगों के जाने के बाद वो लोग उस बंदे को निकालने की कोशिश करते हैं पर वो बंदा ऑलरेडी मर चुका होता है, जिस वजह से वो लोग उस बंदे के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। तो पिम ये सब देखकर पूरी तरह से डर जाती है। तो सरान उसे संभालते हुए वहाँ से लेकर जाता है। आगे सरान उसे अपने भेड़ों से मिलवाता है और उसे बताता है कि उसके भेड़ों को कुछ भी नहीं हुआ है, उसके सारे भेड़ सही सलामत हैं। तो पिम ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है और वो सरान को थैंक यू भी कहती है। आगे सरान और पिम घर वापस आते हैं तो आंटी जब सरान की ऐसी हालत देखती है तो वो इसका कसूरवार भी पिम को ही ठहराने लगती है और उसे लगता है कि ये सब पिम की वजह से ही हुआ है। तो औरन भी यहाँ पर घी में आग डालने का काम करती है और वो भी यहाँ पर सारा इल्जाम पिम पर ही डालती है और उसे ही यहाँ पर नीचा दिखाने की कोशिश करती है और सरान पर अपना हक जताने लगती है। तो पिम को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो औरन को सरान के पास से हटाती और कहती है मैं सरान की वाइफ हूँ और एक वाइफ का काम ही होता है अपने पति की देखभाल करना, तो मैं सरान का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख लूंगी, तुम इसकी फिक्र मत करो, बहुत रात हो गई है, तुम्हें घर जाना चाहिए। और यहाँ पर पिम औरन को उसकी औकात दिखाती है। तो सरान को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर सबके सामने पिम उसे अपना पति मान रही होती है। आगे वो लोग रूम में जाते हैं तो यहाँ पर पिम सरान की फिक्र करती है और उसके चोटों पर दवाई लगाती है और उसके बाद सरान से पूछती है आखिरकार तुमने मुझसे
क्यों शादी की, प्लीज मुझे बताओ, मुझे इस बारे में जानना है। तो यहाँ पर सरान पिम को उसके दादाजी का लेटर देता है, जहाँ पर दादाजी पिम को बताते हैं कि उन्होंने अपना फार्म ऑलरेडी सरान को बेच दिया है और उनकी ये इच्छा है कि वो सरान के साथ शादी कर ले और उसके साथ एक खुशहाल लाइफ जिए, क्योंकि वो इसके अलावा उसके लिए और कुछ भी नहीं कर सकते। तो पिम जब ये लेटर पढ़ती है तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। तो सरान कहता है, अब तुम्हें समझ आया कि मैंने ये शादी क्यों की है। तो पिम कहती है, तुमने ये शादी दादाजी की वजह से की है ना, लेकिन इस शादी का कोई मतलब नहीं है। जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते तो हमें इस शादी में नहीं रहना चाहिए। तो सरान कहता है, तुम्हें किसने कहा कि इस शादी का कोई मतलब नहीं है, अगर हम दोनों चाहे तो इस शादी का बहुत ही मतलब हो सकता है। और यहाँ पर सरान पिम के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो पिम कहती है, मुझे पहले से ही पता था तुम्हारा शादी करने का कोई और इरादा है। और यहाँ पर फिर से पिम सरान पर घटिया घटिया इल्जाम लगाने लगती है, जिस वजह से सरान को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, घटिया इरादा तो तुम्हारे उस भगोड़े भाई रवि और उस थाना का है। अगर तुम्हें किसी को कोसना है तो तुम उन दोनों को कोसो, क्योंकि उन दोनों ने तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर दिया है। तो पिम कहती है, हमारी शादी जिस हालात में भी हुई हो, पर हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, इसलिए हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। तुम्हें ये फार्म चाहिए ना, तो मैं तुम्हें फार्म दे दूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे डाइवोर्स देना होगा। तो सरान कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें तुम्हारा फार्म वापस लौटा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें ये शादी 1 साल तक निभानी होगी और 1 साल तक तुम्हें मेरी एक अच्छी वाइफ बनकर रहना होगा और वाइफ की सारी ड्यूटीज को भी पूरी करनी होगी और मेरे बच्चों की एक अच्छी माँ भी बनना होगा। तो पिम जब ये सारी बातें सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या इस वाइफ की ड्यूटीज में वो सारे काम भी होंगे जो एक कपल करते हैं। और यहाँ पर पिम ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से डर जाती है। तो यहाँ पर सरान कहता है, अगर रही तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। अगर हम दोनों के बीच वो चीज हुई तो तुम्हारी मर्जी से होगी, वरना नहीं होगी। लेकिन तुम्हें सबको ये यकीन दिलाना होगा कि हम दोनों की शादी प्यार की वजह से हुई है, इसलिए तुम्हें सबके सामने एक अच्छी वाइफ होने की एक्टिंग करनी होगी। तो पिम कहती है, ठीक है। एक्चुअली सरान ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे अपने बहन के बच्चों को अडॉप्ट करना होता है और ये अडॉप्शन तभी पॉसिबल है जब सरान की शादी हो चुकी हो और उसकी शादी को 10 महीने हो चुके हो, तभी उसे अडॉप्शन की मंजूरी मिल सकती है और तभी वो अपनी दीदी के बच्चों को अपना बना सकता है। इसलिए सरान को सबके सामने अपनी शादीशुदा लाइफ को अच्छे से प्रूव करना होगा और सबको ये बताना होगा कि पिम एक अच्छी माँ बन सकती है। आगे पिम सो रही होती है तो उसे बहुत ही डर लग रहा होता है कि पता नहीं सरान उसके साथ क्या कर बैठे। तो यहाँ पर सरान भी पिम को इतना डरा हुआ देखकर उसे टीज करने से पीछे नहीं हटता और वो यहाँ पर कहता है, भले ही हम लोग अलग अलग सोने वाले हैं, लेकिन तुम्हें सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करना होगा कि जैसे हम दोनों के बीच बहुत ही प्यार है। और यहाँ पर सरान पिम को टीज करने का एक मौका भी नहीं छोड़ता। तो पिम सरान की ऐसी हरकत देखकर पूरी तरह से परेशान हो जाती है और सरान पिम को टीज करके ऑफिस रूम में सोने के लिए चला जाता है और बेचारी पिम पूरी तरह से परेशान हो जाती है।